हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नयनतारा के बारे में। नयनतारा की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। नयनतारा का करियर, शिक्षा, परिवार, बॉयफ्रेंड, मूवी, इनकम और शौक के बारे में। इसके साथ ही नयनतारा के फिल्म जवान के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। तो आइए जानते हैं नयनतारा के बारे में। अगर आप नयनतारा के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नयनतारा एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और फिल्म निर्माता है, जो मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी सिनेमा में कार्य करती है। नयनतारा साउथ इंडियन सिनेमा की हाई स्पेड एक्ट्रेस है। नयनतारा ने अभी तक 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को तिरुवल्ला के केरला, भारत में हुआ था। नयनतारा के पिता का नाम कुरियन कोडियाट्टू है, जो भारतीय युवा सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। नयनतारा के पति का नाम विघ्नेश शिवम है। नयनतारा के बच्चों के नाम उरई और उगलम है। नयनतारा की मां का नाम ओमना कुरियन है। नयनतारा के एक बड़े भाई हैं, जिनका नाम लेनू कुरियन है, जो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नयनतारा के पिता भारतीय युवा सेना के अधिकारी थे, इसलिए उनका निरंतर ट्रांसफर होता रहता। इस कारण नयनतारा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कई शहरों जैसे जामनगर, गुजरात, दिल्ली से हासिल की। इसके बाद नयनतारा ने केरला के तिरुवल्ला शहर के बालिका माडम गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा का अध्ययन किया और इसके पश्चात मार्थमा कॉलेज के तिरुवल्ला से अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब दोस्तों बात करते हैं नयनतारा के करियर के बारे में। नयनतारा ने अपने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और यह बेहद खूबसूरत थी, जिसके कारण एक मॉडलिंग शो के दौरान फिल्म निर्माता सत्यनाथिकन की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने 2003 में इन्हें फिल्म मन्ना सी ना करे में एक छोटे से रोल के लिए साइन किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए पहले तो नयनतारा ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में नयनतारा ने यह फिल्म की और यह फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद नयनतारा का करियर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी आगे जाने लगा और उनको कई बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर आने लगे। नयनतारा ने तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में एक साथ काम करना शुरू किया और इन्हें एक तमिल फिल्म के लिए लीड एक्टर का किरदार मिला और यह तमिल फिल्मों में एक सनसनी के रूप में उभरी। फिल्म गजनी में नयनतारा के द्वारा निभाए गए किरदार को काफ़ी याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म में यह सेकंड एक्ट्रेस के रूप में चुनी गई थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस को भी अपने अभिनय से टक्कर दी थी। इसके बाद नयनतारा को कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए ऑफर आने लगे और नयनतारा ने इसके लिए भी मना नहीं किया। वह साउथ फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए भी जानी जाती है। इसके बाद किसी व्यक्तिगत कारणों से नयनतारा ने वर्ष 2011 में फिल्मों को अलविदा कह दिया, लेकिन वह 2012 में कमबैक करते हुए फिल्म कृष्ण वंदे जगत गुरु में नयनतारा के द्वारा कमबैक की गई पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई। नयनतारा ने कई फिल्मों में डबिंग के लिए भी कार्य किया है। इसके लिए नयनतारा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री का डबिंग स्टार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नयनतारा के बॉयफ्रेंड के बारे में। नयनतारा को प्रभु देवा से प्यार हो गया और वह कुछ सालों तक रिश्तों में भी रहे। 2010 में नयनतारा ने शादी करने का फैसला लिया। हाल ही में वहां खबर आई कि दोनों अलग हो गए और साल 2012 में नयनतारा ने पुष्टि की उन्होंने प्रभु देवा के साथ अपने रिश्ते को समाप्त कर लिया। इसके बाद नयनतारा ने अपने पिछले बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद नयनतारा ने साल 2015 में निर्देशक विघ्नेश शिवम को डेट करना शुरू किया और साल 2021 में उन्होंने सगाई कर ली। नयनतारा और विघ्नेश दोनों नामुन राउडी धन के सेट पर मिले और एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इसके बाद नयनतारा और विघ्नेश शिवम ने 9 जून 2022 को धूमधाम से शादी कर ली। अब बात करते हैं नयनतारा के फिल्म पुरस्कार के बारे में। नयनतारा को साल 2011 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। नयनतारा को साल 2013 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला है। नयनतारा को साल 2015, 2016 और 2017 में नयनतारा को लगातार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। अब बात करते हैं नयनतारा की कुल संपत्ति के और उनकी कमाई के बारे में।
सोशल मीडिया के अनुसार नयनतारा की कुल संपत्ति 25 मिलियन बताई जाती है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 200 करोड़ रुपए होती है। नयनतारा की वार्षिक आय 2 मिलियन इतनी है और मासिक आय 1.5 लाख इतनी है। नयनतारा की ज़्यादातर कमाई उनकी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। नयनतारा और जयम रवि के साथ अपनी आगामी फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। नयनतारा दक्षिण सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई। नयनतारा के पास भारत भर में कई अपार्टमेंट हैं, जिनमें हैदराबाद में 2 शानदार घर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 15 करोड़ रुपए है और बंजार हिल्स में स्थित है। इसके साथ ही नयनतारा के पास चेन्नई में 2 4 BHK घर भी हैं, जो 100 करोड़ रुपए में आते हैं। नयनतारा ने हाल ही में एक निजी जेट खरीदा था, जिसका उपयोग वह चेन्नई से हैदराबाद और चेन्नई कोची से अपनी यात्राओं के लिए करती रही। सिर्फ नयनतारा का निजी जेट ही नहीं, कई लग्जरीज कार भी है। नयनतारा के पास 74.50 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज GLS 350D है। इसके अलावा वह एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, फोर्ड एंडेवर और शानदार BMW 7 सीरीज की भी मालकिन है, जिसकी कीमत लगभग 1.74 करोड़ रुपए है। नयनतारा चाहे सोशल मीडिया पर हो या ना हो, लेकिन वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती है। दोस्तों, नयनतारा के करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।